अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह दुनिया आगे बढ़ रही है वैसे वैसे दुनिया के दोस्त और दुश्मन बदलते जा रहे हैं। बहुत सारे ममालिक जो हमने पास्ट में देखा दुश्मन हुआ करते थे, अब वो दोस्त हो गए। इन चीज़ों की वजह ये है कि दुनिया में नई आती टेक्नोलॉजी का बड़ा असर और रसूख है। हमने जैसे देखा कि कोविड के दिनों में जिस मुल्क ने दूसरे मुल्क की इमदाद की तो उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हो गया। उसी तरह अब दुनिया में जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं, जो मुल्क दूसरे मुल्क को प्रोवाइड कर रहा है तो वो एक दोस्ती का एलिमेंट उसमें ज़्यादा होता जा रहा है। आज हम बात करेंगे इसी के बारे में कि दुनिया की जो नई टेक्नोलॉजी है, ड्रोन टेक्नोलॉजी, उसका दुनिया में कितना असर और रसूख है, उसकी वजह से कितने नए दोस्त और दुश्मन बन रहे हैं। आज हम बात करेंगे इसी के बारे में। दुनिया के दो बड़े ममालिक ईरान और तुर्की, जो कि दो बहुत बड़े ममालिक हैं। दूसरी बात ये कि बड़े इन्फ्लुएंसर ममालिक हैं। तीसरा ये कि उनकी आर्मी भी बहुत बड़ी है। उन्होंने इस ड्रोन जो डिप्लोमेसी है उसका बड़ा अच्छा यूज़ किया है अपने मुल्क के इंटरेस्ट में। वो ऐसे यूज़ किया है कि तुर्की जो एक नेटो मेंबर है, उसने अज़रबैजान और आर्मेनिया की जंग के दौरान अज़रबैजान को ड्रोन्स फराहम किए थे, जिसकी वजह से उन्होंने एक तो सर्वेलेंस की, दूसरा ये कि उन्होंने तकरीबन 300 से 400 के करीब दुश्मन जो फ़ौज के लोग थे, उनको नुकसान पहुँचाया। टारगेट्स किए, तकरीबन 400 टारगेट्स इन्होंने उस टाइम पे किए थे, जिसकी वजह से अज़रबैजान को एक बड़ी ज़बरदस्त एज हासिल हुआ और वो जंग जीत सका। अपने जो इलाके थे, जो आर्मेनिया के पास चले गए हुए थे, उन्होंने वो वापस कब्ज़े में अपने ले लिए। तो ये बताता है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कितना आजकल के जो वॉर टाइम्स हैं, उसमें कितना ज़रूरी है। इसी तरह जब अमेरिका पाकिस्तान में और अफ़गानिस्तान में जब ड्रोन हमले करता था, तो उसका फ़ायदा ये होता था, एक तो ड्रोन होता है अनमैन्ड, मतलब उसको कोई इंसान लाइव बैठ के अंदर चला नहीं रहा होता, वो पीछे से कंट्रोल होता है। दूसरी बात ये है कि अगर वो तबाह हो भी जाए तो उनको उतना नुकसान नहीं होता, क्योंकि अगर इसकी जगह एक जेट तैयारा तबाह हो, एक तो उसकी कॉस्ट होगी और दूसरा उसके पायलट की कॉस्ट होगी, जो उसको ट्रेन करने में किसी भी गवर्नमेंट ने इतना पैसा लगाया होता है, तो वो भी कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। लेकिन ड्रोन में ये होता है कि आपने एक ड्रोन बनाया और आप उसको उड़ा रहे हैं और अगर कोई उसको हिट कर भी दे, तो वो सिर्फ़ जहाज़ तबाह होगा, उसका पायलट तबाह नहीं होगा। तो इसीलिए इसकी इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। तुर्की तकरीबन 20 ममालिक को ड्रोन दे रहा है या उनसे इनकी ड्रोन की खरीदो-फरोख्त के बारे में बात चल रही है, जिसकी वजह से तुर्की को एक एज हासिल हो जाता है इन ममालिक में। इसकी एक बड़ी अच्छी मिसाल ये है कि यूएई को तुर्की ने 20 ड्रोन दिए थे, जिसकी वजह से तुर्की का एक माफिया बॉस जो यूएई में जाके छुप गया था, उसका जो ट्विटर अकाउंट था उसको रिस्ट्रिक्ट करवाया, क्योंकि वो बंदा एक व्हिसल ब्लोअर भी था। तो उसका अकाउंट भी रिस्ट्रिक्ट करवाया, उसकी मूवमेंट्स को भी रिस्ट्रिक्ट करवाया, जो सुनने में आता है। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त एग्ज़ाम्पल है कि तुर्की कैसे इस्तेमाल कर रहा है इस पूरी टेक्नोलॉजी को। तीसरा ये कि तुर्की अब प्लान कर रहा है कि हम यूक्रेन के अंदर अपनी फैक्ट्रीज़ लगाएँगे ड्रोन की। अब इनकी इस बारे में बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक कोई हतमी फैसला देखने में नहीं आ सका। अब हम बात करते हैं ईरान की, कि ईरान की क्या सिग्निफिकेंस है और ईरान ने किस तरह ड्रोन टेक्नोलॉजी को अपनी डिप्लोमेसी में यूज़ किया। ईरान हम सबको पता है कि यूएस का एंटी है, तो ईरान इस वक़्त रशिया के साथ उसकी लीनेज है। यूक्रेन और रशिया की जंग में जो ईरान है वो रशिया को ड्रोन सप्लाई कर रहा है। अब जब ये सप्लाई कर रहा है तो उधर से जो नेटो ममालिक हैं उन्होंने यूक्रेन को एंटी ड्रोन सिस्टम, एंटी ड्रोन मिसाइल्स और इस तरह की चीज़ें देना शुरू कर दी हैं। अब इसमें मसला यहाँ पे ये आता है कि वो जो मिसाइल जो यूरोप दे रहा है उसको और अमेरिकन दे रहे हैं, वो मिसाइल हैं महंगे, और ये जो ड्रोन ईरान रशिया को देता है ये ड्रोन सस्ते हैं। तो उनको मारने की जो कॉस्ट है वो ही बहुत ज़्यादा होती है, उनको अगर आपने ड्रोन्स को नीचे गिराना है। तो इसी बेस पे अब ये प्लान हो रहा है कि हम किसी तरह ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करें और यूक्रेन में भी इसकी फैक्ट्रीज लगाएं, ताकि यूक्रेन भी इससे कोई हो सके। अब मसला यहाँ पे ये आता है कि अमेरिकन ड्रोन की प्राइस तकरीबन $20 मिलियन है। इसकी जगह जो तुर्की का ड्रोन है उसकी प्राइस $5 मिलियन है। अब हो ये रहा है कि जो गरीब ममालिक हैं, कोई तुर्की से ड्रोन खरीद रहा है, कोई ईरान से खरीद रहा है, तो इस तरह अब ये चल गया। अब तुर्की ने जो अपनी सारी नेगोशिएशंस की ड्रोन, लीबिया के साथ तुर्की ने एक बड़ी अच्छी नेगोशिएशन की। हुआ ये कि तुर्की ने लीबियंस को कहा कि हम आपको ड्रोन्स देंगे, इसके बदले में आप हमें अपनी कुछ एयरफील्ड्स देंगे और साथ ही साथ में आप अपने पानियों में हमें ड्रिल करने देंगे ताकि हम उधर से ऑयल ढूंढ सकें। तो ये देखें सिर्फ एक ड्रोन की वजह से कितनी बार्गेनिंग की जा रही है। अगली बात इसमें यह है कि ईरान की एक बार ड्रोन फैक्ट्री को इसराइल ने धमाकों से उड़ा दिया था। फिर ईरान ने क्या किया, ईरान ने जाके अपनी ड्रोन फैक्ट्रीज बिल्ड करना शुरू कर दी अजरबैजान में और वेनेजुएला में। अब जो इसराइल है वो जाके अज़रबैजान और वेनेज़ुएला में धमाके नहीं करेगा, क्योंकि उससे होगा ये कि वो और दुश्मनी मोल ले लेगा। अब ये आप देखें कि ईरान का जो ड्रोन पूरा सिस्टम है वो चल रहा है, और अब इसराइल उनका कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि उसने जाके और मुल्कों में एस्टेब्लिश कर दी है अपनी जो ड्रोन की फैक्ट्रीज है। और अगर हम थोड़ा सा इसको बारीकी से देखें तो हमें पता लगेगा जो ईरान रशिया को ड्रोन दे रहा है, इससे हो क्या रहा है।
अब सब जानते हैं कि जो यूक्रेन को सपोर्ट आ रही है वो यूएस और नेटो मेंबर्स की तरफ से आ रही है। इसका मतलब अगर आप यूक्रेन से पंगा ले रहे हैं तो इसका मतलब आप वेस्ट से और यूरोप से पंगा ले रहे हैं। अब ईरान क्या कर रहा है कि ईरान खुल्म खुल्ला रशिया को सपोर्ट कर रहा है। क्यों? उसके दुश्मन अमेरिकन्स भी हैं और यूरोपियंस भी हैं। तो वो एक खुली जंग उनके साथ ले रहा है। असल में ये 2 मुल्कों के दरमियान में जंग नहीं है, ये दुनिया के 2 पोल्स के दरमियान में जंग है। जिसमें जिसमें एक साइड पर अमेरिका और यूरोपियंस खड़े हैं और दूसरी साइड पे जाके रशिया, चाइनीज़, ईरान और इस तरह के ममालिक खड़े हैं। अब ये जो जंग असल में छिड़ी हुई है, ये इनके दरमियान में छिड़ी हुई है। लेकिन आगे देखते हैं होता है क्या, क्योंकि पाकिस्तान भी ड्रोन बनाने वाले अच्छे मुल्कों में शामिल है। पाकिस्तान के पास भी ये टेक्नोलॉजी है, ड्रोन की टेक्नोलॉजी। अगर पाकिस्तान इसको वाइज़ली यूज़ करता है और अपने इंटरेस्ट में यूज़ करने की कोशिश करता है, तो मुझे तो उम्मीद है कि पाकिस्तान इससे अच्छे बेनिफिट्स निकाल सकेगा। जिस तरह पाकिस्तान सीपेक से निकाल रहा है और बाकी और चीज़ों से पाकिस्तान ने निकाले हैं माज़ी में। तो आगे-आगे देखते हैं होता है क्या। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और इसमें से कुछ सीखने को मिला है, तो ये वीडियो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अस्सलाम वालेकुम।